अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है इरफान असगर, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, डोर के सिरे जो है ना वो नहीं मिल रहे और डोर मज़ीद से मज़ीद उलझती जा रही है और जितना इसको संभालने की और सुधारने की कोशिश की जा रही है उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा इसको पंजाबी में कहते हैं गुंजल पहनते जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पे जो लेटेस्ट सिचुएशन है वो एक तो ये है कि इमरान रियाज खान का केस जो है उलझता जा रहा है। वो आपने देखा, आपने बहुत से वीलॉग इस दौरान देख लिए होंगे, मैंने आपको क्या तफसीलात बतानी है, लेकिन उनकी हेल्थ के हवाले से जो है बड़ी मेजर बातें हो रही हैं और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। जो मेरे उनके वकील से बात हुई सारा कुछ और उसके हवाले से भी उसका भी अहवाल आपको बताऊंगा। और जो इस वक्त पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई है जो मुस्लिम लीग नून में, उसके हवाले से वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बताएंगे। और ये आर्टिकल 6 के बारे में जो सारे चामगोइयाँ चल रही हैं, चीज़ें चल रही हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन स्टार्ट करते हैं इमरान रियाज खान से, जो जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनकी सेहत जो है डाउन से डाउन होती जा रही है। उनके चेहरे पे वो ताजगी, वो जो पहले बशाशत हशाशत क्या कहते हैं इसको, वो उस टाइप वाला सिलसिला था, वो अब नहीं है। और वो थोड़े से जो हैं वो वीक अपने आप को कंसिडर कर रहे हैं, उनका बॉडी वेट भी कम हो रहा है। तो ये सारी सिचुएशन जब उन्होंने जाके फाइनली डॉक्टर को कंसल्ट किया तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर्स ने उनको बताई, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि खुदा ना खास्ता उनको कुछ स्लो पॉइजन किया गया है। और स्लो पॉइजनिंग जो है वो एक बड़ी ख़तरनाक, बड़ी अजीब किस्म की चीज़ है यहाँ पे उसमें। और जो जिसको पहले जिक्र किया जा चुका है, इमरान खान साहब ने अपने जलसों में इसके बारे में बहुत बात की, खुद भी घबराए हुए थे कि उनको भी ये काम किया, उनके लिए भी ये काम किया जा सकता है। इसी तरह से जब आपने देखा होगा कि हामिद मीर साहब ने, जब इमरान खान के इस पॉइजन के हवाले से बात हुई तो हामिद मीर से क्वेश्चन किया गया, तो हामिद मीर ने कहा कि नहीं, ये तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, पॉइजन तो बहुत बात की बात है। अब तो ऐसे ही किया जाता है कि कहते हैं कि मुझे एक बंदे ने, एक ख़ास बंदे ने बताया कि ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है, हम तो कोई मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाए तो जूता जो है इस किस्म से ट्रीट कर देते हैं कि जूते में ऐसा कोई केमिकल लगा देते हैं, क्या कर देते हैं जो पकड़ा ही नहीं जाता, और आहिस्ता आहिस्ता केमिकल आपकी बॉडी में सराहित करता है और आहिस्ता आहिस्ता आपका हार्ट सिंक कर जाता है। और जो रिपोर्ट आती है वो ये रिपोर्ट आती है कि आप को हार्ट अटैक हुआ और उसमें जो है वो जान चली गई। ये वो वाली बातें जब आपने देखा था कि जो नैब के प्रोसिक्यूटर्स थे और ये लोग थे सारे, जिसका इमरान खान ने जिक्र भी किया, अपने जलसों में अभी भी जिक्र करते हैं, वो जब विद नो सच रीजंस वो एकदम क्लैश कर गए, फौत हो गए, तो उनके बारे में ये बातें की गई उसमें। और जब वो जो मकसूद चपड़ासी है उसके, मतलब ये इस किस्म की, जब इस किस्म के केसेस हो रहे थे उसमें ये बातें हुई। लेकिन अभी जो सिचुएशन आ रही है वो ये आ रही है कि इमरान रियाज खान इज़ नॉट फीलिंग वेल। वो कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, जवान मुंडा है, ज़रा एग्रेसिव आदमी है, काम तो चीज़ें करता जा रहा है, लेकिन उसकी बॉडी जो है वो उसको उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करी जब से वो इन सब चीज़ों से, इन सारा कुछ से वापस आया। बॉडी उसकी अच्छी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। डॉक्टर्स ने जो है वो उनको कहा है कि आप यहाँ की बजाय आप बाहर जाके, मुल्क से बाहर जाके अपना ट्रीटमेंट कराएं। वो ये होगा कि दुबई में टेस्ट होंगे, दुबई के टेस्ट जो है वो सैंपल्स जर्मनी जाएंगे और जर्मनी जाके वहाँ पे जो है वो उनका किया जाएगा एग्जामिन, और उसके बाद फिर उनकी रिपोर्ट जो है वो वापस आएगी। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही वो दुबई के लिए गए तो पता चला कि 4 तारीख, मतलब एक दिन पहले, एक और FIR जो है उनके खिलाफ हो चुकी है और उस FIR के तहत जो है ही कैन नॉट लीव द कंट्री। तो जो लाहौर में FIA हुकाम ने बड़ा अच्छा उनको ट्रीट किया, सारा कुछ किया, लेकिन उन्होंने उनको बाहर नहीं जाने दिया कि आपका जो है वो नाम, वो ब्लैक लिस्ट होती है, क्या होता है ECL में जो है वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट, उसमें डला हुआ है और आप बाहर नहीं जा सकते। ये बड़ी ऑड सिचुएशन हुई। उसमें वो टाइम उन्होंने जो लगाया वहाँ पे पता नहीं क्या किया, कैसे किया, कि उन्होंने अफसरान से रब्ता किया होगा, कैसे किया होगा, क्या होगा, लेकिन एंड में जो रिज़ल्ट आया वो ये आया कि वो नहीं बाहर जा सके। उसमें प्रॉब्लम उनके जो है वो उन्होंने जो बताया वो ये थी कि जो उनको पानी वहाँ पे दिया जाता था उसमें जब ये जेल में थे, वहाँ पे हवालात में, जेल में तो नहीं, खैर हवालात में थे, तो पानी जब आता था तो मिनरल वाटर तो होता था लेकिन वो सील्ड नहीं होता था, तो वो उसमें घबराहट थी। जितना खाना शाना उन्होंने घर वगैरह से नहीं आने दिया और अपना ही खाना वहाँ पे सारा खिलाया। और कहा जाता है कि एक कोई ऐसे साहब थे जो बहुत बड़ी सीट पे हैं, बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं, वो बार बार पूछ रहे थे कि इमरान खान की तबीयत कैसी, इमरान खान की तबीयत कैसी है। तो इससे भी लोगों को जो है थोड़ा सा ज़रा एतराज़ात उठे कि यार ये कोई मसला क्या है, किस किस्म की सिचुएशन चल रही है उसमें। फिर एक और ऐसी सिचुएशन थी जो लाहौर में कहा गया कि उनके ऊपर एक बोरी नुमा बदबूदार कपड़ा जो है वो वहाँ पर डाल दिया गया और उनको कपड़ा नहीं हटाने दिया गया, और ऐसे ही उनको लाहौर की सड़कों पे, गलियों में जब इधर आए थे तो उनको घुमाया गया, फिराया गया, जिसकी वजह से उसमें ऐसी कोई सफोकेशन थी, क्या थी उसमें, क्या फ्यूम्स थे, क्या थे कि उसकी बॉडी को जो है उन्होंने
इस किस्म की सूरत हाल होगी। लेकिन ये अभी मज़ीद तहकीकात हो रही हैं, मज़ीद चीज़ें हो रही हैं, इसके ऊपर जो जैसे अपडेट्स आएंगी उसके बारे में बताता जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ज़ाहिर बात है इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इलेक्शन होने वाले हैं, बाई इलेक्शन 2 दिन रह गए हैं, उसमें 15 तारीख है, 17 तारीख को इलेक्शन होने हैं, तो वहाँ पर क्या सूरत हाल हो रही है, उसमें इंटरनल रिफ्ट भी बहुत ज़्यादा हो गई है उसमें। अब मरीम साहिबा ने जो अपना एनालिसिस कराया, एक जो है वो गवर्नमेंट ने एनालिसिस कराया, एक एनालिसिस जो PTI की अपनी टीम ने एनालिसिस कराया, एक मरीम के पास गवर्नमेंट का एनालिसिस तो आ गया, एक उन्होंने अपना थर्ड पार्टी एनालिसिस भी कराया, क्योंकि ऑब्वियसली उन पे जब सब ने शोर मचा दिया कि मरीम जो है वो ये इलेक्शन जिताएंगे और मरीम इन हल्कों में जा रही है और मरीम जो है वो कैंपेन चलाएंगी, तो उसमें सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ हो चुकी थी। मरीम को अपनी जो है इज्जत बेइज्जती का भी मसला था। उन्होंने जब ये किया सारा कुछ, उन्होंने जब एनालिसिस किया तो पता चल रहा है कि 13 हल्के ऐसे हैं 15 में से, जो कहा जा रहा है कि 13 हल्के ऐसे हैं जो PTI जीत रही है, फुल फ्लैश जीत रही है। उसमें 2 हल्के ऐसे हैं जो जिनमें कोई कांटे का मुकाबला होगा, और उसके बाद बाकी जो 4-5 हल्के बचते हैं वो सिर्फ जो है वो नून लीग जो है वो शोर जीत रही है। तो वो बड़े अजीब किस्म के मसाइल खड़े हो गए। फिर यहाँ पे ये शोर भी मच गया कि भी मरीम के जलसे जो है वो कामयाब नहीं हो रहे, उनको दूसरे शहरों से बंदों को ला के वहाँ पे हेड काउंट बढ़ाना पड़ रहा है, वो भी एक उनके लिए बहुत बैकलॉग हुआ। उन्होंने फिर ये सारा कुछ देखते हुए जो है, और उसके बाद ये भी हुआ कि मरीम वहाँ पे हैं, लेकिन जो कुछ बंदे ऐसे थे जो जिस तरह से अयाज सादिक हैं या बाकी जो हैं वो साद रफीक साहब के भाई हैं, और 3-4 लोग उनको मलिक अहमद खान, सारा कुछ, इन लोगों को जो है वो वहाँ से अपने ओहदों से हटाया गया और कहा गया कि भाईजान आके आप अपने हल्कों पे लुक आफ्टर करें। हालांकि मलिक अहमद खान का मैंने आपको बताया था कि वो उनका ऐसा कोई चक्कर नहीं है, वो और किसी चक्कर में उन्होंने इस्तीफ़ा दिया हुआ, लेकिन चले कोई बात नहीं, उस पर भी बहस नहीं करते उसमें। तो वो सारा कुछ जो है वो जाए हल्कों में, उन पर एक इशू आ गया। वो कहते यार सादे कहता है कि यार या तो मरीम से करा लें या मेरे से करा लें। अब जब मरीम उस हल्के में जाएंगी तो मेरी क्या वक़्त बनती है उसके बारे वहाँ पर जाके करने की। फिर ये डिसाइड हुआ कि जनाब मरीम साहबा जब जाएंगी आप लोग उसके बाद जो है वो आपके ग्राउंड रियलिटीज़ और उनको सेट करने के लिए जाएंगी। मरीम तो अपना जलसा करके निकल जाएंगी, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो होंगी वो उस किस्म की वो देखने को मिलेंगी। तो ये एक बड़ा अजीब किस्म का रफड़ आ रहा है। फिर उसमें ये भी आ रहा था कि जहाँ पे मरीम जा रही थी या बाकी लोग जा रहे थे वहाँ पे, क्योंकि इन्होंने किया ये है कि सारी सीटें जो हैं जो लोटे थे, जो सारे कुछ 10 लोग तो वो थे जो आज़ाद उम्मीदवार थे, जो यहाँ पे जो डी सीट हुए हैं, वो उन्हीं को उन्होंने जो है वो जो सीटें दोबारा से टिकट दिए और नून लीग के नाम पर टिकट दिए। वो बहुत सारी सीटें इस किस्म की हैं जो आज़ाद उम्मीदवारों ने या PTI ने नून लीग को हराया हुआ है वहाँ पे। अब नून लीग का वर्कर कह रहा है कि सारा टाइम हमने इनके साथ खजल ख्वारी की है, हमने इनके अगेंस्ट चलते रहे हैं, पूरा इलेक्शन कैंपेन्स की हैं, और उसके बाद भी हमारे हल्के में जो है वो हम लोग अपने वोटर बैंक बनाते रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि इनके खिलाफ ही आप जो है वो सरेंडर करें, और नून लीग के वोटर जो है वो उन लोगों को जिनके खिलाफ वो पूरा पिछले 4 साल जो है वो कैंपेन्स करते रहे हैं वहाँ पे अपने अपने हल्कों में, उनके खिलाफ जाके जो है उनके खिलाफ वोटिंग करें, चीज़ें करें, उनके 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 हक में वोट दें। तो ये बड़ा मुश्किल हो रहा है नून लीग के लिए। उनका अपना वर्कर जो है बड़ा ख़राब हो रहा है, बड़ा बेजार हो रहा है। बल्कि 3-4 हल्कों में तो ऐसे हुआ है कि उन्होंने नून लीग ने कहा कि भाई, नून लीग के वर्करों ने कहा है कि भाई हम आज़ाद खड़े हो जाएंगे, लेकिन हम जो है वो ऐसे नहीं करेंगे कि हम इन लोगों को, ये जो लोटे हैं, जो सारा कुछ है, जिनको हम जिन्होंने हमें पिछली बार इलेक्शन हराया था, अब वो हमारे ही बैनर पे खड़े होकर किस तरह से ये हम किस तरह जस्टिफाई करें इन सब चीज़ों को। तो अंदर बड़ी खलबली, बड़ी परेशानी, बड़े मसाइल पड़े हुए हैं, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि इतने दिनों में सेटल हो जाएंगे। अब अगर कोई गैबी इमदाद आती है तो मेरा ख्याल बचत होती है, अदरवाइज़ मुझे नहीं लग रहा कि इनकी कोई बचत होगी। और क्या सिलसिला बनेगा, ये एक परसों का दिन जो है वो संडे का दिन जो है बड़ा अहम होता जा रहा है और अहमियत इख्तियार करता जा रहा है। और ये एक जो लोकल इलेक्शन है, ये एक नेशनल इलेक्शन जो है बनते जा रहे हैं, क्योंकि इसी से माइंडसेट सेट होगा, इमरान खान का भी इसी माइंडसेट सेट होगा, नून लीग का भी। और जैसा मैंने बताया कि मरीम साहिबा ने जो है वो फाइनली गुस्से में तंग आके जो है वो अपने अब्बा जी को फ़ोन किया, नवाज शरीफ साहब को, और उनको कहा कि यहाँ पर तो सिचुएशन ये तो हमें बड़ा मुश्किल टास्क मिल गया, हम किधर फंस गए हैं उसमें। तो वो ही वॉज वेरी अपसेट। वो तो पहले नहीं चाह रहे थे कि हुकूमत जो है कंटिन्यू करे, वो तो पहले चाह रहे थे कि यार आप इलेक्शन कराएं और वहाँ से निकलें बाहर। पहले ही जो है वो उनके जो है वो क्या नाम है उनका, इसहाक डार साहब भी जो है वो कह के नहीं आ सके कि यहाँ के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स, उनकी अपनी नून लीग इंटरनल पॉलिटिक्स के बाद। और अब जो है वो मरीम साहिब अभी जो है शी इज़ नॉट हैप्पी, शी इज़ नॉट कंफर्टेबल, शी इज़ नॉट बीइंग अलाइन्ड विद ऑल दीज थिंग्स। तो वो एक अजीब किस्म की सूरत हाल जो वहाँ पे क्रिएट हो गई है। तो वो अंदर की पैनिक जो है
वो भी अब बाहर नज़र आ रही है। यहाँ तक कि हमजा शहबाज ने भी कह दिया था कि मेरा बस रहे तो मैं भी जो है वो अपनी सीट छोड़ के जो है वो हल्कों में जाऊँ, वहाँ पे जाके मैं इलेक्शन कैंपेन करूँ। तो ਇਹੋ ਜਿਹੇ हालात आ जाते हैं ना, तो फिर ज़रा मुश्किल सिचुएशन हो जाती है। तो ये वाली सूरत हाल वहाँ पे चल रही है। एक जाते जाते आपको जो है वो उनका भी बता दूँ कि ये जो ये सिक्स अमेंडमेंट जो थी, सिक्स अमेंडमेंट जो है, ये क्या सिक्स अमेंडमेंट नहीं थी, ये क्या था, छठा जो आर्टिकल 6 जो था, आर्टिकल 6 में बहुत हैवी सिचुएशन चल रही है, क्योंकि एक सिर्फ वकील हैं जिन्होंने अपना खिलाफी नोट लिखा था जिसमें कहा था कि आर्टिकल 6 पे लगना चाहिए, और नून लीग जो है उसी एक आर्टिकल 6 को लेके जो है सही चल रही है। बाकी जजेस ने, 4 जजेस ने नहीं कहा था कि आर्टिकल 6 लगनी चाहिए, इन्होंने सिर्फ एक ने कहा था कि इन पर आर्टिकल 6 लगनी चाहिए, और जो नून लीग है वो उसी को फोकस कर रही है, और वहाँ पे कह रहे हैं कि, और वो पता नहीं प्रेशर डाल रहे हैं क्या कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि जनाब हम लोग इसके बारे में जो है वो करारदाद लेके आएंगे, चीज़ें करेंगे, सारा कुछ करेंगे। और यहाँ पे भी तगड़े हो गए हैं, और वो भी कह रहे हैं कि क्या नाम है इसका, फवाद चौधरी भी कह रहे हैं कि भाई हुन तू अगर है तो फिर तो आर्टिकल 6 ले आके दिखा। इसी तरह से जो है शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं, वो भी बहुत अपसेट है, वो भी कहते हैं आर्टिकल 6 इतना आसान होता नहीं चंदा जितना तुम लोगों ने सोचा हुआ है, पहले जिसको लगाया था उसको क्या कर लिया था उसमें। तो इस किस्म की बातें बड़ी हैवी चल रही हैं इस वक्त। जो है वो ये टाइम नहीं था, ये टाइम था इलेक्शन फोकस करने का, लेकिन वो अच्छा डिसीव करने की कोशिश की, लेकिन वो डिसीव भी जो है मुझे लग रहा है कि ये उल्टा नून लीग पे पड़ गया, जैसे बाकी सारी चीज़ें जो है वो जो कुछ जो पंडारा बॉक्स खोलते हैं वो उल्टा बैकलैश जो है उसका नून लीग के ऊपर भी आता है, ये आता है। उस तरह से अदालतों का और इसका भी बैकलैश जो है वो नून लीग पे आ गया, और एक नई बहस शुरू हो गई है जिसमें जीन पे इस हवाले से जो है वो बातें शुरू हो गई हैं, जिसमें जनरल और जज आ रहे हैं, और इसके बारे में बुरी बात है। इस तरह से इलेक्शन कैंपेन तो सारा कुछ तो होती हैं, लेकिन इस तरह से इन लोगों को हमने हमेशा मोतबर जाना है, इन लोगों को हमेशा काबिल एहतराम जाना है। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये आ गई है कि इस किस्म के बयानबाजी और इस किस्म के हरबों की वजह से जो है वो लोगों का, अवाम का, आम लोगों का इनसे ध्यान जो है वो दूसरी तरफ जाना शुरू हो गया, और अब ये दूसरी तरह से सोचना शुरू हो गए हैं उसमें। और जिस तरह से बाकी इमरान रियाज जिस तरह से कह रहे थे, तो वो बात सच साबित हो रही है कि इस बार जो है वो आपका किसी और तरह के लोगों से पाला पड़ा है। ये पहले लोग पहाड़ों से नहीं उतरे, ये मौलवी शौलवी नहीं है, ये और तरह की का कल्चर है जिससे आपका पाला पड़ा है। खुदा ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, इस मुल्क को अपने ज़ुबान में रखे। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।